प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में एक ही बात है जो मैं उस दिन से कह रहा हूं, उस पल से कह रहा हूं, उस क्षण से कह रहा हूं जब से ये पूरा विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर एसआईआर को एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं कि यह भारत के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, जबकि असल में यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रोल, इलेक्शन डेटा, वोटर लिस्ट को ठीक करने की एक प्रक्रिया है बस। ना ये हिंदू मुसलमान, ना ये सिख ईसाई, ना बौद्ध जैन, ना पारसी किसी के खिलाफ है। आज यही बात गृह मंत्री ने कही और डंके की चोट पे कही कि क्या इस देश के मुख्यमंत्री, क्या इस देश का प्रधानमंत्री एक घुसपैठिया तय करेगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जरा सोचिए आप, अभी बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री घुसपैठिए तय करेंगे? हां, घुसपैठिए है भारत में, यह एक रियलिटी है। कब आए, कैसे आए, कितने आए, आपको यह करना है, बहस करो, उस पर बहस करो। लेकिन आप दिन को रात कहोगे तो इस देश की जनता दिन को रात नहीं मान लेगी। घुसपैठिए है, लेकिन मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं। सिर्फ एक चुनाव की प्रणाली को सुधारने के लिए, वोटर लिस्ट को बेहतर करने के लिए यह जो प्रक्रिया चल रही है, इससे कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी इतने परेशान क्यों हैं? Why is a big question। पूछता है भारत, आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप किस लिए परेशान हैं? अखिलेश यादव, क्या आपको पता है? दर्शकों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 45 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिनका अभी तक अपडेटेड नहीं था। दूसरी जगह 1.27 करोड़ लोग अपनी जगह बदल चुके हैं। 23 लाख जिन्होंने दूसरी जगह जाके अपना वोटर लिस्ट बना ली है, वोटर कार्ड बना लिया है। बीएलओ को 86 लाख लोग मिले नहीं हैं, फॉर्म वापस नहीं किया है 10 लाख लोगों ने, जो मोटा मोटा 2 करोड़ 91 लाख वोटर हैं। और यह सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की है, यानी मोटा मोटा 3 करोड़। क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? ये 3 करोड़ लोग जो हैं ही नहीं। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? ये 3 करोड़ लोग जो हैं ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जगह बदल चुके हैं, दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो है ही नहीं, उनके नाम पे। और अब जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 2.91 करोड़, 2.91 करोड़ लोगों के नाम पे 50% भी लगा लीजिए, अगर 50%, यानी मोटा मोटा 1.5 करोड़, 1.45 करोड़, 1 करोड़ 45 लाख, 50% बोगस वोट भी पड़ जाए तो सरकारें पलट जाएंगी, हलचल आ जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो जिंदा ही नहीं है, जो इस प्रदेश में ही नहीं है, जो बीएलओ को मिल नहीं रहा, क्या उसे वोट डालने दिया जाना चाहिए? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए आज मुझे आप, जो आदमी है ही नहीं, वो आदमी वोट कैसे डाल रहा है? मैं मानता हूं बीएलओ है, मैनुअल प्रोसेस है, 5%, 10%, मैंने तो 50% का एरर माना। नॉर्मल ह्यूमन एरर आज के जमाने में 5%, 10% होती है, क्योंकि वो ह्यूमन एरर फिर मशीन से जाता है, टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी तक स्टेट का इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का कह रहा है 2.91 करोड़, मैं कह रहा हूं 50% एरर मान लो। क्या 1 करोड़ 45 लाख लोग कम होते हैं अखिलेश यादव जी?
राहुल गांधी को तो एक दिन लग जाएगा यह समझाने में कि 1,45,00,000 होते कितने हैं। उन्हें समझाना पड़ेगा 145,000 मिस्टर गांधी, 100,000 प्लस, तब तो वो समझेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। मनोज सिंह काका जी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लेकिन क्या हो गया अखिलेश यादव को पिछले लोकसभा के चुनाव में, अभी 24-25 में आपने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पटखन नहीं दिया। ये कहां राहुल गांधी के पीछे चल पड़े आप। राहुल गांधी ढूंढ के, अखिलेश यादव दिख भी नहीं रहा है, मीडिया से घिरे हुए हैं, राहुल गांधी ढूंढ के अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं। ढूंढ के क्यों? तेजस्वी यादव को बर्बाद कर दिया, अब अखिलेश यादव की बारी है। और यह बात तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अखिलेश यादव आराम से पत्रकारों से बात कर रहा है, राहुल गांधी ढूंढ के आके अखिलेश यादव के पास जाते। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट बिहार पूरा हो गया। कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के बराबर आ गई, एक सीट ऊपर नीचे। अब अगला टारगेट क्या है? अखिलेश यादव। और यह बात जब तक इस देश के विपक्षी दल नहीं समझेंगे, आज तो देश के गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस की हार का कारण कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व है, यानी राहुल गांधी है। अब मुद्दे पे तो आओ। इलेक्शन कमीशन अगर वोटर लिस्ट को रिव्यू नहीं करेगा, यह नहीं देखेगा कि वहां कौन है। मेरे घर में आज 4 लोग थे, अब 6 लोग हैं कि 2 रह गए। मैं वहां रहता हूं कि वहां से पलायन कर गया, कहीं और चला गया, तो कौन करेगा? सीबीआई। सीबीआई। ये अजब कहानी बन रही है कि मुसलमानों के खिलाफ है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये 2,91,00,000 क्या मुसलमान हैं? नहीं, ये वो हैं जिनमें से 45 लाख की मृत्यु हो चुकी है। सोमनाथ भारती जी, 1.27 यानी 1,27,00,000 लोग अपना घर बदल चुके हैं, अपनी जगह बदल चुके हैं, अपना रहने का ठिकाना बदल चुके हैं। दूसरी जगह जिन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया वो 23 लाख है। प्रेम शुक्ला जी, बीएलओ को जो नहीं मिले वो 86 लाख हैं। फॉर्म वापस नहीं किया वो 10 लाख है। ये वो फिगर है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव और उनको बैक करने वाले अंसार रजा और गुलाम सरवर जैसे लोग जो घुमा के, सीधा सीधा नहीं, कान घुमा के पकड़ते हैं, बोलने के लिए कहते हैं कि पीस पार्टी की तो टक्कर अखिलेश यादव से है, लेकिन घुमा के वहीं पहुंच जाते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाई मेरे, ये उनके खिलाफ है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके भी खिलाफ क्या है? जो है नहीं वो वोट कैसे डालेंगे? खिलाफ उनके है जो जबरदस्ती क्या गलत वोट डाल रहा था, घुसपैठिए मरे हुए लोगों के नाम पे क्या वोट डाल रहे थे। जो लोग अब अपनी जगह बदल चुके हैं उनके नाम पे कौन आके वोट डाल रहा था? क्या आपको नहीं पता अंसार रजा? क्या आपको नहीं पता मनोज सिंह काका, सोमनाथ भारती जी, प्रेम शुक्ला जी? रियलिटी है कि वोटर आईडी कार्ड नकली बन जाते हैं, इसीलिए आधार कार्ड पे मूव किया। क्या कम से कम 10 से 12 प्रदेशों की पुलिस की तो रेडें मुझे याद है पिछले 4 से 5 सालों में, जब से यह आधार कार्ड शुरू हुआ 3 या 4 साल में, कितनी कितनी जगह मिले और कितने कितने आधार कार्ड मिले फेक। अगर तकनीक बदलती है तो चोर भी अपनी तकनीक बदलता है। पहले पर्स से नोट चुराने के लिए ब्लेड मारा करते थे, बस में रेड लाइन ब्लू लाइन दिल्ली में चलती थी, ब्लेड मार के पर्स फाड़ा करते थे। तकनीक बदल गई, सब कुछ वॉलेट से मोबाइल में आ गया, तो वो भी एनएफसी रीडर लेके चलते हैं। पैसा आपके फोन में रहता है, वो सटाते हैं, यूं सटाएंगे पैसा ले जाएंगे। भैया तकनीक बदल रही है तो चोर भी अपनी तकनीक बदल रहा है। आधार कार्ड बना, लेकिन उन्होंने फेक आधार कार्ड बना लिए, तो एसआईआर किस लिए हो रहा है? कि अगर अब ऐश्वर्या कपूर है या नहीं है ये पता लगे। प्रेम शुक्ला जी अब कहां रहते हैं, मुंबई में या दिल्ली में, पता लगे। मनोज सिंह काका नोएडा में वोट डालते हैं कि लखनऊ में, पता चले। सोमनाथ भारती जी न्यू दिल्ली में डालते हैं कि न्यू जर्सी में डालते हैं, पता तो लगे। बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं। पूरा माहौल बना दिया हिंदू मुसलमान। बिहार में किया, मुंह की खानी पड़ी। आज गृह मंत्री अमित शाह बोलते रहे ये आपका बनाया हुआ है, ये आपका बनाया हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे आप, 54 लाख वोट
मिल नहीं रहे, वोटर कार्ड मिल नहीं रहे, बीएलओ को मिल नहीं रहे, और ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे मुसलमानों के खिलाफ है? मुझे कोई ये तो बताए। मैं पहला मौका आज डिबेट में विपक्ष को देना चाहता हूं। गेट में फुल पैनल ऑन है। हर्षवर्धन जी, मैं समझना चाहता हूं, ये बताएं तो आप मुझे कि मुसलमानों का वोट कैसे कट रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मनोज सिंह काका जी, कैसे कट रहा है मुसलमानों का वोट? जरा समझाइए तो इस देश की जनता को, क्योंकि ना राहुल गांधी समझा पाते हैं, ना अखिलेश यादव। मैपिंग की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, बोले आपको नहीं पता। पूछे तो बोले आप अपना सोर्स बताओगे। सर, लास्ट टाइम वी चेक्ड, हम पत्रकार हैं, आप नेता हैं। पत्रकारों को यह अनुमति होती है कि अपने सोर्स ना खोलें। नेता भी अगर पत्रकारिता करेंगे, आजकल कर रहे हैं बहुत, बीजेपी में भी पॉडकास्ट जैसी ये चीज है, मनोज तिवारी भी पॉडकास्ट कर रहे, सब कर रहे हैं। आप लोग सब पत्रकार ही बन जाओ, सब पत्रकार बन जाओ। इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं मनोज सिंह काका जी, अमित शाह को हरा नहीं पा रहे हो, नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हो। ये कब तक मुसलमानों की ढाल बनाओगे आप? कब तक मुसलमानों को ढाल की तरह बना के मनोज सिंह काका जी इस्तेमाल करोगे और बोलोगे एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ है? आज देश के गृह मंत्री ने बोला है नहीं है, यह सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है। और अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी घुसपैठियों के साथ है, तो आज डंके की चोट पे बोलिए कि हां, बात मुसलमानों की नहीं है, हमने उनका नाम गलत इस्तेमाल किया, बात घुसपैठियों की है।